प्रदेश के सहारनपुर जिले की अगली खबर है, जहां पर थाना फतेहपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें, जहां कानून और खाकी का खौफ अपराधियों के मन में पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां के सीएससी फतेहपुर में पुलिस कस्टडी के बीच एक युवती पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि युवती के दो सगे भाई ही थे, जिन्होंने अस्पताल परिसर के अंदर ही अपनी बहन की जान लेने की कोशिश की। घटना उस समय हुई जब पुलिस टीम युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएससी लेकर पहुंची थी। युवती पुलिस की सुरक्षा में थी, लेकिन इसी दौरान घात लगाए बैठे उसके दोनों भाइयों ने मौका पाकर अचानक गोलीबारी करनी शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। इस हमले के बाद दोनों आरोपी भाई मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिससे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा में चूक और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जल्द ही बड़े खुलासे किए जाएंगे। एक घटना हुई है थाना फतेहपुर में। वहाँ सीएचसी में एक महिला को, जिसकी उम्र 25 साल है, उसको उसके दोनों सगे भाइयों ने गोली मारी है। पूरा प्रकरण ऐसा है कि 16 तारीख को ये महिला जो है वो एक व्यक्ति के साथ, जिसकी उम्र 28 साल है, महिला की उम्र 25 साल है, वो उनके साथ चली गई थी। उसके बाद इसका परिजनों की तहरीर पर इनका उस लड़के के साथ जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस की टीमें लगातार इन दोनों लोगों को बरामदगी करने का प्रयास कर रही थी। आज जो है ये बरामद हुई थी और उसके बाद इनका मेडिकल परीक्षण करने के लिए जो मैं महिला कांस्टेबल जो सब इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर सीएचसी फतेहपुर में आए हुए थे। उसी दौरान इस महिला के सगे भाई रवि और मोंटी, ये दोनों लोग वहाँ पर मोटरसाइकिल से आए सीएचसी में और महिला के ऊपर इन्होंने गोली चला दी और महिला घायल हो गई। तत्काल वहाँ जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने तुरंत वहाँ पर उनके साथ उनको पकड़ने का प्रयास किया बहुत ही बहादुरी से, लेकिन वो भागने में सफल रहे। तत्काल महिला को बेहतर उपचार के लिए यहाँ मेडिग्राम अस्पताल में ले आया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें कुल 4 टीमें इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने बना दी है। बहुत ही शीघ्र उन दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा महिला का उपचार यहाँ सकुशल चल रहा है। हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। लगातार उनकी स्थिति का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। डॉक्टरों के भी हम लोग संपर्क में हैं और हमारी जो टीमें हैं वो गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। तो देखिए, सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में एक युवती को उसके 2 सगे भाइयों ने दिन दहाड़े गोलियों से उसकी हत्या कर दी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ पूरी वारदात है और कैसे एक युवती को पुलिस के सामने गोली से भून दिया गया? जी, बता देना चाहता हूँ कि पूरा जो मामला है थाना फतेहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी का है। ये युवती 16 तारीख को किसी युवक के साथ घर से चली गई थी और इसका 17 तारीख को ही मतलब कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। युवक जो उनके जो सगे भाई थे, कहीं ना कहीं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। जो छोटे भाई थे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था यहाँ पे। और जब इस बात का पता उस युवक को लगा जो युवती को लेकर गया था, वो इनको छोड़ के चला गया थाने के सामने। तो पुलिस ने इनके परिवार को बुलाया तो युवती ने साफ मना कर दिया था कि मैं घर नहीं जाऊंगी। तो उस चीज को देखते हुए पुलिस ने जब इनका मेडिकल कराने के लिए सीएससी लेके गई बयान दर्ज कराने के लिए, तो वहीं पर इनके जो भाई थे उन्होंने गोली मार दी। और जब गोली मारी तो वहां पर ये आपका महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस अधिकारी और आपका सब इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो भागने में सफल रहे। जी राजेश, देखिए, जो युवती है वो पुलिस की सुरक्षा में थी, लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि जब इतनी ज्यादा फोर्स वहां पर तैनात थी, युवती सुरक्षा के घेरे में थी, तो इस वारदात को खुलेआम अंजाम दिया कैसे गया? और सवाल ये भी है कि जो सगे भाई है उनके पास पिस्टल कहां से आई, हथियार कहां से आया, और इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इसकी खबर आलाधिकारी को लगी, सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी आर्य वो घटनास्थल पर मौजूद थे, वहां पर चले गए थे और ये 4 टीमें लगा दी गई है। पूरे एंगल को पुलिस देख रही है, पूरे एंगल को समझ रही है और जल्दी ही इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा पुलिस की तरफ से
कि आखिरकार ये मामला कैसे बना, पिस्टल कहां से आई और इतनी सुरक्षा में मतलब कि पुलिस के सामने कैसे गोली मार दी गई। ये पूरा का पूरी जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पूरा खुलासा सबके सामने उपलब्ध हो राजेश, क्या जाएगा। अभी तक गिरफ्तारी हुई है उनकी? क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, मौके से फरार होने में वो कामयाब रही, तो क्या अभी तक कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगा है? जी अभी इस बात की जानकारी आला अधिकारी से तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो जानकारी हमारे तक पहुंच पाई है कि उन दबिश दी जा रही है, 4 टीमें लगी हुई है, हर एंगल से देखा जा रहा है और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ने का प्रयास, जो अधिकारी से हमारी बात हुई, जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाएगा और जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। राजेश, देखिए, क्या कुछ रंजिश थी यहाँ पर? क्योंकि 2 सगे भाई हैं युवती के, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो क्या कुछ अभी जानकारी सामने आई है? पुलिस की ओर से कुछ बताया गया है किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्यों भाइयों ने इस तरीके से दिन दहाड़े अस्पताल में इस घटना को अंजाम दिया? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो युवती थी 16 तारीख को एक दूसरे जो बिरादरी के थे उनके साथ चली गई थी। कहीं ना कहीं उनके जो भाइयों के दिमाग में होगा, कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर से कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, जिससे वजह से ये घटना घटी है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। रंजिश का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि 2 सगे भाई थे, किसी तरह छोटी सगे भाई थे, तो कहीं ना कहीं रंजिश की कोई बात नहीं सामने आई है। ये कहीं ना कहीं प्रेशर है। एक समझने वाली बात है कि इस तरह की जब घटनाएं घट जाती है तो कहीं ना एक मानसिक प्रेशर जो आ जाता है, उसके तहत ये घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन ये बहुत गलत घटना है कि पुलिस के बीच में रहते हुए, पुलिस के सामने रहते हुए ये घटना हो गई, लेकिन पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस आलाधिकारी पुलिस पर मौके पर पहुंच गए और कहीं ना कहीं जल्दी ही उसको मतलब कि उनको सीएससी से रेफर कराया गया सहारनपुर मेडिग्राम में, जहां उनका इलाज चल रहा है, जहां वो सकुशल है और सही तरीके से आगे की घटनाएं जो है वो सारी की सारी उनके पकड़ने के बाद खुलेंगी सारी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से इस गोली कांड से दहशत का माहौल अस्पताल परिसर में देखने को मिला है, और ऐसे में आपको ये